नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है और आप अभी तक क्या कर रहे थे? आप अभी तक ये कर रहे थे, मतलब सो रहे थे। अब जाग जाओ, अरे जागो, जाग जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि अब मात्र 1 महीना बचा है, यानी लगभग 1 महीने बचा है। और 1 महीने में आपको करना क्या है, आप कैसे अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं इस 1 महीने में, ये सारी बातें कौन बताएगा? अब आप कहेंगे कौन बताएगा? अरे मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको 1 महीने पढ़ने हैं और आपका नंबर कैसे इंक्रीज होना है। लेकिन उसके पहले आप ये तो बताइए कि आप यहाँ पर हैं कि नहीं। अब कैसे बताएंगे भाई? आप बताएंगे अटेंडेंस लगा के। और अटेंडेंस कौन लेगा? अरे हमारा चैनल लेगा। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक दबा दीजिए। लाइक दबा देंगे तो हम समझेंगे कि आपका अटेंडेंस लग गया। और नहीं पसंद आ रहा तो डिसलाइक भी दबाइए, हम डिसलाइक के लिए मना नहीं किए। लाइक दबा के आप आइए, चलिए हम बताते हैं कि कैसे आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, अब 1 महीने में आपको करना क्या है, मतलब आपको कितने घंटे पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, आप किससे दूर रहें, आप किस बुक से पढ़ें, आप नोट्स कैसे बनाएं, ये सारी बातों को आज हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो पहली बात, कितने घंटे पढ़ना। देखिए दोस्तों, इसका कोई लिमिट नहीं है। आपकी कैपेसिटी क्या है? एक बच्चे की कैपेसिटी 12 घंटे की है, तो आप 12 घंटे पढ़ के पागल थोड़ी होंगे। आपको जितनी देर मन लगे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि अब मन ही नहीं लग रहा है, 4 दिन मन ही नहीं लग रहा है, तो आपको 4 दिन मन लगाना है। आपको 1 महीने पढ़ना है, लगभग मिनिमम 4 घंटे तो पर डे आप लेकर ही चलिए, और इससे ज़्यादा अगर आप कर लें तो और बेहतर है। ठीक है, तो आप लगातार लोगों को देख कर मत पढ़िए कि 4 घंटे वो पढ़ रहा तो हम भी 4 घंटे पढ़े। भाई आपकी कैपेसिटी, मतलब 4 घंटे वो पढ़ रहा, 4 घंटे तो पढ़ना ही है, ये मत सोचिए 4 घंटे हमने कहा। मतलब 4 से ज़्यादा घंटे अगर आपकी कैपेसिटी नहीं, तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक देख देख के पढ़िए। लगातार नहीं, सुबह से बैठे शाम तक बैठे, कुछ समझ में नहीं आया तो आप ब्रेक देख देख के पढ़िए। ठीक है, आप 2 घंटे पढ़िए या 1 घंटे पढ़िए, फिर 10 मिनट 15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर पढ़िए। ठीक है, अब आपको क्या पढ़ना है, यानी आपको टाइम टेबल निश्चित करना है कि हमको सुबह याद करने वाली चीज़ें पढ़ लीजिए, यानी जो चीज़ें जैसे सोशल स्टडी है हाई स्कूल में, या इंटर में केमिस्ट्री थोड़ी, या जो भी आप उसमें याद करने वाला उसका शेड्यूल आप बना लीजिए कि सुबह हम पढ़ेंगे। यानी जैसे भी जगह आप कहेंगे कि हम सुबह भोर टाइम में पढ़ें, तो दोस्तों अगर उठ जाते तो बहुत बेहतर है। लोग साइंस भी कह रही है, और हमारे पुराने बाबा दादा भी कहते थे कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाओ। ठीक है, तो अच्छा दिमाग में घुसी। ठीक है, तो इसलिए अगर आपकी इच्छा है, तो अगर आप इच्छा मतलब कि आप अगर जग जाएं, आप कोशिश करिए कि 4 बजे अगर उठ जाएं या 5 बजे उठ जाएं, तो आप सुबह याद करने वाला रख लीजिए। फिर उसके बाद क्या करिए, न्यूमेरिकल पोर्शन कर लीजिए, मतलब एक बार याद करने वाला यानी थ्योरेटिकल, एक बार न्यूमेरिकल, फिर उसके बाद थ्योरेटिकल, फिर न्यूमेरिकल। तो इस तरह अल्टरनेट करके अपना टाइम टेबल बना लीजिए कि 1 महीने में हमारा सिलेबस में कैसे कैसे रिवीजन करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है। जो तीसरा पॉइंट है रिवीजन, तो आप रिवीजन लगातार करते रहिए। अब बात आती है कि किन से दूर रहना है। आपको दूर रहना है अपने, ये सबसे पहले गर्लफ्रेंड से। कौन गर्लफ्रेंड है इस समय आपकी? आपकी गर्लफ्रेंड है आपकी मोबाइल। ठीक है, उस मोबाइल से आपको दूर रहना है। आपको जो मल्टीमीडिया जो सोशल साइट जिसे बोलते हैं, सोशल साइट का मतलब कि इंस्टाग्राम में से आपसे दूर रहना है, आपको अपने एफबी से दूर रहना है। अगर कोई हमारी जो बच्चियां, हमारी जो बहनें हैं, वो टिकटॉक बनाती हैं, ठीक है, टिकटॉक तो चला गया, बैन हो गया, जो नए अभी आए हैं मौज, और इस तरह मेरे भाई भी कुछ लोग हैं जो मौज पे मौज करते हैं, तो उस मौज को 1 महीने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको उन तथ्यों से दूर रहना जो आपसे ये कहते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बस 1 महीना आपको लगन से पढ़ना होगा। और ध्यान दीजिए, आपको कैसे पढ़ना है ये भी बता दें, तो वो तो बता चुके। फिर से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, गधों की तरह नहीं कि लगे नहीं। आपको कैसे लिखना है, क्या करना है, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। ये सारी चीज़ों को आपको ये करना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है, यानी कि आपको लिख कर भी देखना है कि कैसे लिखना है, क्योंकि आपके पास कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत नॉलेज होता है, लेकिन वो अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यानी वो लोग अपनी बात को सही तरीके से पेश नहीं कर पाते। तो
आपको अपनी बातों को सही तरीके से पेश करना आना चाहिए, ठीक है। वो कैसे पेश करना है ये मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा, लगातार आपके के साथ बोर्ड एग्जाम तक लगा रहूँगा। आपको ये भी बताऊँगा कि कैसे कैसे लिखना है, और भी चीज़ें आपको बताएंगे, ठीक है। हमने आपको बताया कि मल्टीमीडिया से आपको दूर रहना, अब और किससे दूर रहें मेरे प्यारे दोस्त। अब आपको ये क्लिप पहले देखिए। अब भैया क्या कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहा हूँ भाई, अगले महीने बोर्ड का एग्जाम है ना। अरे भैया 1 महीने में क्या हो पाएगा? 1 महीने में पढ़ाई थोड़ी ना होती, पहले पढ़ना पड़ता है। क्यों? 1 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। अरे सर जी तभी हो पाता है जब कोई टीचर, कोई मतलब कि जो सपोर्ट करने वाला रहे, उसका सपोर्ट मिले, तब कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब पता होना चाहिए। अरे सपोर्ट के लिए है तो ये चैनल। कौन सा सर? मोबाइल रखे हो? हाँ दिखाओ। आप तो ऐसे ही बता रहे हैं। कौन सा? खोलिए मोबाइल खोलिए। अरे ये यूट्यूब पे आप जाइए। हाँ। यूट्यूब पे आप लिखिए ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। क्या लिखिए? ट्यूशन ट्यूटोरियल बाय इंजीनियर आशीष मिश्रा। ये आपने लिखा? सर्च में आ रहा है। हाँ सर्च में आ रहा है। और यहाँ जाइए, देखिए हर एक बात आपको स्टडी प्लान की 1 महीने में आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर मैथ के हर एक चैप्टर का, और आने वाले समय में और भी चीज़ें हो सकता है, सोशल साइंस का भी दे दें, ठीक है। हर एक उनकी शॉर्ट वीडियोस हैं। आपको अगर ज़्यादा आपके पास समय नहीं है तो आप ये 6 दिनों में कंप्लीट कर सकते हैं आपके 6-7 चैप्टर जो मैथ के। देखिए 1 शॉर्ट वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है। सारा अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप एक एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी करिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती है। तो अब क्या चाहिए अब आपको? तब तो बढ़िया है। हाँ तो अब तू जा, मुझे पढ़ने देना। हाँ आशीष सर की वीडियोस बढ़िया रहती है तो। हाँ जाओ। तो दोस्तों आपने देखा, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना और ऐसी बातें कह के आपको निकलकर अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको किस बुक से पढ़ना, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि किस बुक से पढ़ना। आप 50 बुक के चक्कर में न पड़िए, आप मात्र एक बुक एनसीईआरटी लीजिए, और उसके अलावा कोई साइड बुक अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो उसको रिवीजन करते रहिए। और उसका नोट्स कैसे बनाना है ये मैं अगला पॉइंट आपको बताऊंगा। पहले आपको बताता हूँ क्या क्या पढ़ना, तो उन चीज़ों को पढ़िए। और आपके पास कोई प्रीवियस ईयर बुक हो, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पेपर आए हुए हैं उनसे आपका इस बार क्या है, सेकंड टर्म में आधा सिलेबस आ रहा है, तो आप पूरा क्वेश्चंस को मत सॉल्व करिए। जो आपके सिलेबस में है, जो आपके टर्म 2 के सिलेबस में है, उनको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करिए। इससे होगा क्या, इससे आपको ये नॉलेज होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको पता चलेगी। जिससे क्या होगा, और उसको लिख कर देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप अपनी गलतियों को मैच करिए कि कहाँ हमारी गलती है। उस गलतियों को लगातार आप सुधार करेंगे तो आपका नंबर इंक्रीज होगा। ये सारी गलतियाँ हमारे वो विद्यार्थी करते हैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। और जो गधे की तरह मानी खूब मेहनत करेंगे रिजल्ट 0 आएगा, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये तरीके को नहीं अपनाते हैं। वो लगातार पढ़ते जाते, लेकिन अपनी बातों को एग्जाम में जाके उनके पास नॉलेज बहुत होता है। कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं जिनके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन अपनी बातों को स्टूडेंटों के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं, दर्शा नहीं पाते हैं, जिससे होता क्या है कि उनको स्टूडेंट रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे मैं निवेदन करता हूँ, आपसे मैं ये कहता हूँ कि आप इस तरह से पढ़िए। आप एनसीईआरटी पूरा रिवीजन कर लीजिए, छोटे छोटे। अब नोट्स की बात आती है, नोट्स कैसे, आप नोट्स पॉइंट वाइज बनाइए, बहुत छोटा कि ऐसा नोट्स बनाइए कि आपका एग्ज़ाम मान लीजिए कल है तो आप बस 1 घंटे में रिवीजन कर लें, 2 घंटे में नोट्स को रिवीजन कर लें। यानी आप पॉइंट वाइज नोट्स बनाइए। आप कैसे नोट्स बनाइए? पॉइंट वाइज, यानी कि इस पॉइंट में कितना नंबर, छोटे नोट्स। और अभी नोट्स कैसे बनाना उसका हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, उसको आप जरूर देख लें। तो ये अगर सारे काम आप करते हैं तो आप निश्चित ही आपका नंबर 90+ के ऊपर आएगा। यानी 90+ तो हम एक मिनिमम नंबर बताते हैं, इससे ज़्यादा भी नंबर आपका आ सकता है अगर इस तरह से आप अपने लगातार पढ़ाई को करते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह के कुछ अच्छी सी वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, और आपको लगातार बताते रहेंगे कैसे आपको तैयारी करनी है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।